हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ संजना बिष्ट और आप सबको अभी मैं दिख रही हूँ प्रमोद जी के चैनल पे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं, चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह मेरी तैयारी है अपने गांव खमोली से रुद्रप्रयाग जाने की। वहां पर मेरा कुछ खास काम है और क्या काम है वो आगे वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो वैसे दो मुख्य काम है, क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल फटाफट घर से निकलता हूँ। कहीं भी जाओ लेकिन ड्यूटी पूरी करके। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो डब्बा है वो इंतज़ार में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो फटाफट इसको भी पीठ में रखते हैं। और सबसे पहले ड्यूटी मेरी लगभग हमेशा रहती है गौशाला तक पानी ले जाने की। रॉकी, तो पहली ड्यूटी मैं पूरी कर चुका हूँ। स्क्रीन पे देखिए पानी का डब्बा मैं गौशाला ले आया हूँ और स्क्रीन पे माँ और साथ साथ में सुबह सुबह हमारे दो मेहमान फिर से पहुँच गए हैं, सफ़ेदू और कालू। दोनों पहुंच गए हैं और उनके पीछे से छबीली दिख भी नहीं रही है। आज छबीली भी खुश हो गई होगी, साथ ही आ गई फिर से। और अंदर बांधो तब। जाओ, ठीक ढंग से जाने। आप भी चलो। अब बोले जब यहाँ पे आप बैल आ गए। क्यों बैल मना कर रहे हैं? मरना नहीं आ रहा, वो डर रहा है तुमसे। वो सिर्फ भाई साहब को पहचानते हैं बस, और किसी को नहीं। बाय बाय। और अभी भी मुझे खाली नहीं जाना है, बल्कि स्क्रीन पे देखिए कट्टा है, उसमें कुछ सामान रखा हुआ है, ये भी लेके जाना है। और इधर डुग्गू डॉन, कार्तिक डॉन और खमोली का सबसे खतरनाक डॉन निक्कू डॉन भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। हाँ जी, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज डुग्गू को गुस्सा आ रखा शायद है डुग्गू। नहीं तो डुग्गू को कैमरा लगाता ही हेलो गाइस बोल देता है। आज देखो कुछ नहीं बोल रहा है। और इधर बापू जी। और परसों रात तक हमने जो काम किया था वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था। तो स्क्रीन पे देखिए कुछ ऐसा यहाँ पर हमने मसाला भरा है। नीचे हमने ग्रेटिंग की, उसके ऊपर फिर थोड़ा चिनाई की, पत्थर लगाए, मिट्टी डाली और उसके बाद फिर मसाला डाल दिया है। ठीक हो रहा करने को काम? कमज़ोर तो नहीं है? फिर भी छह। तो काफ़ी दिनों से एक बार फिर मुलाकात हो गई है रास्ते में लंगूरों से, जो कि मेरे परम मित्र हैं। इनके बिना भी मन नहीं लगता गांव में। और बीच बीच में ये मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और अभी आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगे नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े खड़ी के पेड़ हैं उनका कलर भी ऐसा ही हो रखा है और उनके बीच में जो लंगूर हैं वो सही से नज़र नहीं आ रहे हैं। और आजकल अच्छा है घर के आसपास कुछ है नहीं, तो ये घर के नज़दीक कम ही आ रहे हैं। ज़्यादातर जो पेड़ हैं उन पे नए नए पत्ते आ रहे हैं ना आजकल, जैसे खड़ीक हो गया, अखरोट हो गया, भीमल हो गया, हर जगह मोयार बार बोलते हैं गढ़वाली में इसको। तो सब नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो उन्हीं का वो आनंद ले रहे हैं। आ! ओ, 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 ओ! चलो इनको भी बाय बाय करते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आजकल सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही ना, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। थोड़ा भी धूप में चल रहे हैं तो छाया की एकदम से ज़रूरत पड़ रही है। और ऊपर से मैंने जैकेट भी पहना हुआ है, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। और ये जैकेट मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मुझे बाइक लेके जानी है, और बाइक भी शायद सही है या नहीं है, काफ़ी टाइम से चला नहीं रहा हूँ। परसों थोड़ा चलाई थी तो बाइक में कुछ दिक्कत आ रही थी,
तो देखो आज कुल मिला के मुझे रुद्रप्रयाग तक बाइक सही ले जाए, उसके बाद आज मुझे उसकी सर्विसिंग भी करा देनी है। और मौसम की मैं बात कर रहा हूँ, धूप तो बहुत तेज़ लगी हुई है, लेकिन यहाँ देखो सामने की जो धुंध है वो हटने को तैयार ही नहीं है। हिमालय के ऊपर थोड़ा बहुत बादल है, लेकिन हिमालय पे बादल नहीं है। उसके बावजूद भी हिमालय क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके कारण है ये धुंध। और ये धुंध मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे में गर्मी बढ़ेगी तो धुंध बढ़ती जाती है और फिर जंगलों में खूब जगह जगह आग लगती है। तो उस वजह से भी पूरा जो माहौल है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, खूबसूरती गायब हो जाती है। तो थोड़ा छाया पे रुकता हूँ और फिर आगे निकलता हूँ। अगर बाइक ना होती तो फिर तो मुझे सुबह निकलना पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाड़ियों की यहाँ बड़ी दिक्कत है। 8-9 बजे तक गाड़ी में चले गए तो चले गए, फिर नहीं तो पैदल जाओ या तो गाड़ी बुक करके आओ। तो अपनी गाड़ी का फ़ायदा बस यही है। और नीचे भी जब रुकते हैं ना, वहाँ पे तो 2-3 घंटे तक सवारी नहीं होती है। और गर्मियों में कहीं पे गाड़ी में बैठे हुए या कहीं बाहर में भी 2-3 घंटे बिताना मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब करने वाला है। और आजकल पहाड़ों में और कुछ हो ना हो, लेकिन ये चीज़ें देख के ना दिल गदगद हो जाता है। कितना छोटा पेड़ है और उस पर कितने सारे बुरांस के प्यारे प्यारे फूल आ रखे हैं। और यहाँ देखो पत्ते कम नज़र आ रहे हैं और पत्तों से ज़्यादा बुरांस के फूल यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो मज़ा ही आ गया। ये देखिए दोस्तों, जूम करके कितने प्यारे और कितने खूबसूरत हैं ये बुरांस के फूल। और अब की बार बुरांस थोड़ा जल्दी ज़रूर खिले, लेकिन कुछ कुछ पेड़ों पे सही टाइम पे खिल रहे हैं, तो अब इनका मज़ा दोगुना हो गया है। और बहुत जल्द ज़रूर हम इनको मार्केट लेके जाएंगे और इनका प्यारा सा खूबसूरत टेस्टी जूस बनाएंगे। और इस साइड भी देखो, जहाँ तक नज़रदारी है तो वहाँ तक सिर्फ ऐसे प्यारे प्यारे बुरांस के फूल ही देखने को मिल रही है। एक ही पेड़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे पेड़ हैं। वहाँ नीचे भी आपको लाल लाल दिखेंगे, तो सब जगह बुरांस ही है। और पहले ऐसा रहता है, फोकस ही नहीं हो पा रहा है, उसके बाद बड़ा होके बुरांस ऐसा हो जाता है। रास्ते में मुझे एक और पेड़ दिखा, तो ये रास्ते के बिल्कुल जस्ट बगल में है, तो इसको नज़दीक से भी आप देख सकते हैं कैसा बुरांस का फूल होता है। ये देखो, और मैंने बताया था इसको ऐसे भी खा सकते हैं। जब गला सूखता है ना, तो इनके अंदर मीठा रस निकलता है। इसको हम घर जाते जाते स्कूल के टाइम पे बहुत खाते थे, अभी भी खाते हैं। ये देखो रास्ता ये है, और रास्ते के जस्ट बगल में छोटा सा पेड़ और इतने सारे फूल। और अभी जो ये छोटे छोटे और हैं ना, तो ये और फूल इस पे आ रहे हैं। कुछ इतने छोटे हैं, कुछ टाइम के बाद ये भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो हर जगह पहाड़ों में आजकल यही प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बुरांस का फूल है, बल्कि घर में मैंने आपको दिखाया था फल के जो पेड़ हैं उन पे भी बहुत सारे खूबसूरत फूल आ रखे हैं। और जंगल में भी बहुत प्रकार के फूल देखने को मिल रहे हैं। और घर का काम लगा हुआ है, तो बहुत टाइम से जंगल जाना हो नहीं रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। जबकि पहाड़ों में आजकल हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो ज़रूर जिस दिन मैं बुरांस के लिए जंगल जाऊँगा, तो उस दिन जंगल में और भी जो प्राकृतिक सौंदर्य है पहाड़ का, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी थकान लग रही है, हाथ में काफ़ी भारी सामान है। तो अभी मैं रोड पे पहुंच गया हूं, और जो सामान था मेरे पास वो जिया जी के लिए था। अब जिया जी आए हैं, तो अब वापसी जाएंगे जगोट के लिए, और मुझे बाज़ार जाना है। चलो तब बाय बाय। हाँ चलो आराम आराम से।
जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो काफ़ी दिनों के बाद मोटो ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत दिन से इधर उधर कहीं जाना हुआ नहीं, तो फिर मैंने मोटो ब्लॉग शूट नहीं किया है। और जिस जगह पे मैं अभी हूँ तो ये जगह का नाम है भटवाड़ी। और यहाँ नीचे देखो, कभी वहाँ नीचे थी रोड, लेकिन हर मानसून यहाँ टूटता है और उसके बाद रोड को ऊपर खींचा जाता है। खींचने का मतलब बनाया जाता है ऊपर। क्या मस्त जगह है ये वाली। इसको देख के और आप लोगों को दिखा के मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये वाली रोड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चारों साइड ये देखो चीड़ के घने जंगल और बीच से खूबसूरत सी हमारे गांव की रोड। दोस्तों, सामने स्क्रीन पे आपको जो गांव नज़र आ रहा है तो ये है हाट गांव। और इसके आगे जो खेत है ना, आहा कितने लाजवाब खेत हैं। और यहाँ की खेती के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। यहाँ पर जो फसल है वो बहुत बढ़िया होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो। तो देखने में ही मज़ा आ रहा है। देखो क्या खिलखिला रखे हैं खेत, एकदम प्यारे। हमारे अगर ऐसी खेती होती तो हमारे यहाँ क्यों कोई रहना पसंद नहीं करता। तो यहाँ से शायद कम ही लोग प्लान करते होंगे, और जो गांव में रहते हैं तो वो पूरी खेती करते होंगे जिस हिसाब से खेत वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हाट गांव से मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी ये जो नीचे आपको हाईवे नज़र आ रहा है तो ये है केदारनाथ हाईवे। और मंदाकिनी नदी की हाल देखो, बिल्कुल गधेरे के जैसे हो रखी है। सारा जो पानी है वो कुंड डैम में रोक देते हैं, और फिर नदी आजकल देखो कितनी सूखी सूखी नज़र आ रही है। और यहाँ नदी के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध पत्थर है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ सतढुंगू। और कितना बड़ा विशाल जो पत्थर है वो दूर से ही आप देख सकते हैं। नदी में बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, वो मतलब सही से दिख भी नहीं रहे यहाँ से, लेकिन उस पत्थर की तुलना अगर आप उससे करोगे तो वो पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो पत्थर के जस्ट बगल में ना एक पीला पीला आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पे ट्रक है। तो ट्रक भी उस पत्थर के सामने कितना छोटा नज़र आ रहा है। तो इतना बड़ा विशाल जो पत्थर है वो वहाँ पर है, और इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। और ये कुछ ऐसी धुंध फैली हुई है आज, इसीलिए कुछ क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो सामने के जो गांव है वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आते। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में मेरा जो काम है वो मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले आया हूँ मैं सर्विस सेंटर पे, और हमारा छुटकू भाई यहाँ पे लगा हुआ है गाड़ी का ऑयल चेंज करने पे। क्योंकि मुझे लगता है इसके ऑयल में ही कोई दिक्कत थी, क्योंकि बहुत काला हो गया था। तो उसको चेंज कराते हैं, और जो फिल्टर है वो भी चेंज करवा देते हैं। नहीं तो जलने की जैसी वो आ रही थी। मैंने सोचा कहीं इंजन सीज ना हो जाए। क्यों? इंजन ही सब कुछ है। इसीलिए मैंने सोचा काम बाद में होता रहेगा, पहले गाड़ी का काम करवा देते हैं अपना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ संजना बिष्ट, और आप सबको अभी मैं दिख रही हूँ प्रमोद जी के चैनल पे। तो अभी हम आ गए बाईपास साइड। प्रमोद ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। अचानक से आके, मैं तो सो रखी थी, तो कॉल आई प्रमोद की कि मैं आ रखा हूँ नीचे दुकान में। तो जीजू के साथ था वो, तो मैं भी उठ के सीधा उसके साथ आ गई यहाँ। तो अभी रुचि लोग भी आ रखे हैं इधर, वो आगे जा रखे पार्क में, तो उन सबसे भी मिला आएगा प्रमोद। मैंने कह रही कुछ, मेरे को शर्म आ रही बहुत। तो अभी संजना ने मेरी वीडियो बनाई है, और अभी चल रही बहुत तेज़ हवा, क्योंकि हम हाईवे पे हैं अभी। और मैं जब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा रहा था ना, उस दौरान एकदम इमरजेंसी मुझे ऐसा कॉल आया। मुझे
थोड़ा धक्का लगा, जिस वजह से ना मुझे सर्विसिंग भी अपनी पूरी ना कंप्लीट करके कहीं जाना पड़ा। और वहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे गांव के चाचा ताऊ लोग, बापूजी सब आ रखे थे, तो वहीं पर मैं भी चले गया। और उसके बाद अभी मैं वहाँ से आया हूँ और मैं रुद्रप्रयाग मेन 2 कारणों से आया था। पहला तो संजना को सरप्राइज़ देना था क्योंकि आज उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ऐसे ही हंसते रहिए और हंसाते रहिए और शर्माते रहिए। और कुछ बोलना चाहोगी? कुछ नहीं कहना मुझे अभी फिलहाल। तो अभी ये काफ़ी शर्मा रही है वीडियो में आने के लिए। अपनी वीडियो तो बना लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी वीडियो में बोलने के लिए इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। और हाईवे पे गाड़ियों का शोर शराबा भी खूब सुनाई दे रहा है। और दूसरा रीज़न ये था कि लगाई में मैंने जो आउटफिट पहना था ना, तो उसकी बुकिंग आ रही केवल संजना के पास 2, तो वो मुझे लेके आना पड़ा रुद्रप्रयाग। तो एक तो सरप्राइज़ देना था और दूसरा थोड़ा पैसे कमाना था। हाँ, तो मैंने भी अपना लहंगा लगा दिया है ना, उसके साथ साथ मैंने तो हमने जो ख़रीदा था वो मतलब काफ़ी महंगा पड़ गया था हमको। और संजना लोगों की दुकान है रुद्रप्रयाग में, तो वो लहंगे और जो सूट साट हैं सारे मतलब किराए पे भी देते हैं, तो इसने मुझसे भी मंगाया है, तो वही लेके मैं आया हूँ और इसको सरप्राइज़ भी दे दिया। तो 2 काम मेरे एक साथ हो गए। बीच में इमरजेंसी थोड़ा दुखद घटना मुझे सुनने को मिली, थोड़ा उसी चीज़ का दुख है। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा आगे की ओर, तो वहाँ पर जो भी आएंगे सबसे मुलाकात करेंगे और इसका जो बर्थडे है वो थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। अब कैसे करेगी इसी को पता होगा। कुछ नहीं करना है, केक मैंने काटना है नहीं, नॉर्मल जो भी है थोड़ा खाएंगे ना। हाँ, बस पेट भरना है, पूजा करेंगे थोड़ा बहुत। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग के खूबसूरत से पार्क में। और सबसे पहले यहाँ देखो हमारो प्यारो रुद्रप्रयाग, और जो रुद्रप्रयाग है वो ठीक इसी के पीछे आपको जो शहर नज़र आ रहा है, तो ये पूरा रुद्रप्रयाग में है। और जो पार्क है वो कुछ ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। और पार्क में देखो 3 लोग टहल रहे हैं, रुचि, संजना और साथ साथ में अंजलि। आज तो पार्टी होने वाली है यहीं पे बल। पहाड़ वाली भाभी का बगैर कमेंट आ रहे थे, पहाड़ वाले भैया, पहाड़ वाली भाभी यार। और साथ साथ में कोई और भी अभी आने वाला है, वो शायद आगे आएंगे या पता नहीं कहाँ आएंगे, वो मेरे को उतना कुछ भी पता नहीं है। तो पार्क में थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जो अभी और मिलने वाले हैं कोई, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। इधर तो फोटो शूट चल रहा है, लेकिन यहाँ देखो, ये देखो झोला तमला लग के बैग, हेलमेट, मेरा जैकेट, शाही हो तो ऐसी। चलो 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 चलो। तो अभी पार्क में घूम के हम आ चुके हैं होटल में बर्थडे की पार्टी खाने के लिए। और यहाँ देखो नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, सुषमा, अंजलि और रिश्ता क्या होता है, दीदी जस सरसो जी। और ये तो दिख गए थे, ये पुराने हो गए, इनको देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले आइसक्रीम से शुरुआत, सस्ती सस्ती ली ना मैंने, छान छान के। और इसके बाद कुछ इन्होंने ऑर्डर दे रखा है सैंडविच का। इसने पहले ही बोल दिया, मैं तो बोल रहा था जब आएगा तब दिखाऊंगा, लेकिन सैंडविच आ रहा है, उसको खाएंगे और फिर निकल जाएंगे अपने अपने रास्तों पे। केक होता, ये तो अपने घर भी नहीं बुला रही है। मैं तो बुलाऊंगी पर अभी नहीं, शादी के बाद। किसकी शादी? आपकी शादी के बाद, ठीक है? क्या अपनी शादी के बाद?
नहीं मेरी शादी में तो यहाँ आओगे ना, घर में नहीं आओगे। नहीं मैं बुलाऊंगी ना जब आप दोनों की शादी हो जाएगी। अच्छा ये मोहन है। हाँ शादी यहाँ होगी, बस शादी इसी होटल में। ये देख नहीं टेंट का खाना के लेके गोली गोली में आ जाऊंगी। टेंट का खाना खुश जहाँ लड़कियाँ आती हैं वहाँ सिर्फ खाने की ही बातें करते हैं। ये तो देख लिया मैंने। वही तो यहाँ आ जाऊंगी मैं, इतने बड़े गिफ्ट लेके आना यार, वैसे बता क्या लिए मेरे लिए गिफ्ट लेके नहीं आई, उसको कह रही शादी में इतना बड़ा गिफ्ट लेके आना। ये छोटा मोटा इसकी शादी है भाई, ये छोटा मोटा है रे, जब तेरी शादी होगी तो छोटा ही गिफ्ट लेके ना ना हम दिखा छोटा ही गिफ्ट लेके आती है। अगर ये छोटी पार्टी है नहीं हमारा हारे खा रहे, पर हम दिखाएंगे नहीं ना, वीडियो में दिखाएंगे लास्ट में। ना दिखने वाला गिफ्ट है ना। सारे तो बोल रहे हैं लेकिन बेचारी बीच में फंस गई आज। कहाँ फंस गई मैं आज है? तो खा पी के सब चले अपने अपने रास्ते के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे आप। बाय 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 बाय। परसों